अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। हिंदुस्तान पर हमला करने वाले को पाताल में भी पनाह नहीं मिलेगी। वाराणसी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब, कांग्रेस पर की शदीद तनकीद। किसान बिल की मुखालफत पर मरकजी हुकूमत ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की दी थी धमकी। राहुल गांधी का लीगल कॉन्क्लेव का सालाना इजलास से खिताब, बीजेपी आरएसएस आईन हिंद को मिटाना चाहती है, सोनिया गांधी का पैगाम। एसआईआर के बाद बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 65 लाख नाम हज़फ। पटना में सबसे ज्यादा कटौती। बिहार के हर असेंबली हलके से तकरीबन 20 से 30 हजार नामों को हज़फ कर दिया गया। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का बयान, महजूफ नामों का पता और बूथ नंबर की अदम फराहमी का इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम। सुना है हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हिंदुस्तान का ये अच्छा इकदाम होगा, अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। गजा पर इजरायल के हमले जारी, आज सुबह से ताज़ा हमलों में मजीद 21 निहत्ते फलस्तीनी शहीद, गुज़िश्ता 24 घंटों में 106 अफराद शहीद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में खिताब करते हुए कहा कि जब नाइंसाफ़ी और दहशत सामने आती है तो महादेव भी रुद्र रूप में आ जाते हैं। दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान का ये चेहरा रुद्र रूप देखा है। वज़ीर आज़म मोदी का कहना था कि हिंदुस्तान पर हमला करने वाला पाताल में भी बच नहीं पाएगा। वज़ीर आज़म मोदी ने कांग्रेस पर ऑपरेशन सिंदूर को पसंद न करने का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना था कि कांग्रेस हामी पाकिस्तान के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हिंदुस्तानी अफवाज के हमले को पसंद नहीं करते। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म मोदी आज वाराणसी के दौरे पर हैं और वज़ीर आज़म मोदी वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर रहे हैं। 2200 करोड़ रुपए की लागत वाले 52 तरक्याती प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखेंगे। आज महादेव की नगरी में विकास और जन कल्याण के इतने काम हुए। शिव का अर्थ ही होता है, शिव का मतलब ही है कल्याण। लेकिन शिव का एक रूप और भी है। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। सामने जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि किसान बिल की मुखालफत पर हुकूमत ने अरुण जेटली को मुझे धमकी देने के लिए भेजा था, तो मैंने अरुण जेटली को जवाब दिया था कि आपको अंदाजा भी है कि आप किससे बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लीगल कॉन्क्लेव 2025 के सालाना इजलास से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि किसान बिल की मुखालफत पर अरुण जेटली ने मुझसे कहा था कि अगर आप हुकूमत की मुखालफत करते रहेंगे और किसान बिल के खिलाफ इजहार ख्याल करेंगे तो हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। You know, I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me
And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea. कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रंजीत रंजन का कहना है कि राहुल गांधी ने सिर्फ एसआईआर पर ही नहीं बल्कि मुल्क और आइन पर जारी हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना था कि एसआईआर सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बंगाल और असम के बाद मुल्क भर में किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का यह अमल जमहूरियत पर रास्त हमला है। रंजीत रंजन का कहना था कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका हक राय दही छीना जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी की स्पीच सिर्फ बिहार को ही लेके नहीं थी, पूरे देश को लेकर थी, पूरे देश के संविधान को लेकर थी और संविधान का किस तरह से भाजपा अपमान कर रही है उस पे थी। एसआईआर के माध्यम से आप महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक से शुरू होइए, अब बिहार, फिर बंगाल और असम की बारी है। ये पूरे देश में एसआईआर को करवाएंगे तो ये लोकतंत्र पे आघात है, खतरा है, उस पे आप अटैक कर रहे हैं, लोगों का वोटिंग राइट छीन रहे हैं। उस पे राहुल गांधी जी ने आज बोला, खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने भी बोला, और हमारा पूरा फोकस, कहते हैं ना, एक बहुत मजबूत स्तंभ लीगल सेल होता है, वकीलों का ग्रुप होता है। तो आज जिस तरह से संविधान पे खतरा है तो हमें लीगली भी कोर्ट में जाके भी लड़ना पड़ेगा, लोगों के बीच भी लड़ना पड़ेगा। तो आज सारा जो स्पीच का फोकस था संविधान के लिए था, देश के लोकतंत्र के लिए था। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का कहना है कि एसआईआर के नाम पर इलेक्शन कमीशन ने बिहार के हर असेंबली हलके से तकरीबन 20 से 30 हजार नामों को हज़फ कर दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि जुमला 65 लाख यानी तकरीबन 8.5% वोटरों के नामों को वोट लिस्ट से हटा दिया गया है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने हमें जो फहरिस्त फराहम की है उसमें जिन वोटर्स के नाम हज़फ किए गए हैं उनका ना तो पता दिया गया है और ना बूथ नंबर और ना ही कोई EPIC नंबर दिया गया। तेजस्वी यादव का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ की पर्दापोशी के लिए ये चालाकी की है। अब तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हजार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, नई दिल्ली में कांग्रेस के सालाना लीगल कॉन्क्लेव का आगाज पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और AICC के लॉ, ह्यूमन राइट्स और RTI शोबे के चेयरमैन डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के हाथों शमा रोशन करके हुआ है। इस मौके पर कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी का पैगाम सलमान खुर्शीद ने पढ़कर सुनाया, जिसमें आईन हिंद को लाहक खतरात पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। सोनिया गांधी का कहना था कि हिंदुस्तान का आइन सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि हमारी जमहूरियत की अखलाकी बुनियाद है। आईन हिंद की बुनियाद कांग्रेस की जदोजहद, कुर्बानियों और विजन पर रखी गई। सोनिया गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि आज बीजेपी और RSS की हुकूमत आइन के ढांचे को मिटाने पर तुली हुई है। उनके नज़रियाती पेशरों ने न सिर्फ मनुस्मृति को सराहा, तिरंगे को रद्द किया, बल्कि एक ऐसे हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखा जो जमहूरियत खोखली और इम्तियाजी कानून हो। जहां
This is the message from the chairperson of the Congress Parliamentary Party, Srimati Sonia Gandhi. The Constitution of India is more than a legal charter. It is the moral foundation of our democracy, built on justice, liberty, equality, and fraternity. It was shaped through the sacrifices and vision of the Indian National Congress. Even before independence, the Congress Party imagined a constitution by Indians, for Indians. From the Nehru Report in 1928 to the demand for a Constituent Assembly in 1934. Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru laid the groundwork, and Dr. B.R. Ambedkar, as chairman of the drafting committee, gave form to these ideals. He warned that without social and economic justice, political democracy would be just a top dressing. The Congress recognized this and acted on it, expanding rights, strengthening institutions, and upholding dignity and inclusion. Today, the Constitution is under siege. The BJP RSS, which never fought for freedom or upheld equality, now uses its power to dismantle the very framework it long opposed. Their ideological forebears glorified Manusmriti, rejected the tricolour, and envisioned a Hindu Rashtra, where democracy is hollow and discrimination is the law. In power, they have eroded institutions, criminalized dissent, targeted minorities, and betrayed Dalits. बिहार में इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी यानी SIR के बाद जो अबूरी यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है, इसमें सबसे ज़्यादा वोटरों के नाम पटना ज़िले से हज़फ किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पटना में 3,95,000 वोटरों के फॉर्म ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सके। रियासत में मजमूई तौर पर 65 लाख से ज़्यादा वोटरों के नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं, जिसके बाद बिहार के रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 7 करोड़ 90 लाख से घटकर 7 करोड़ 24 लाख रह गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक रियासत भर में 22,34,000 अफराद के इंतकाल की इत्तला मिली। 36,28,000 वोटर या तो रियासत से बाहर चले गए या उनका पता दुरुस्त नहीं पाया गया, जबकि 7,01,000 वोटर ऐसे थे जिनके नाम 2 या इससे ज़ायद जगहों पर दर्ज थे, जिसकी वजह से उनके नाम भी हज़फ कर दिए गए हैं। पटना के बाद दूसरे अजला में मधुबनी में 3,52,000, मशरक़ी चंपारण में 3,16,000 और गोपालगंज में 3,10,000 वोटरों के नाम लिस्ट से हज़फ किए गए हैं। वाज़ेह है कि इब्तिदाई रिपोर्टों में ज़िले गया को सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला करार दिया गया, जहाँ 2.45 लाख वोटरों के नाम काटे जाने की इत्तला थे। ताहम अब इलेक्शन कमीशन की तफसीली रिपोर्ट में पटना को सर फहरिस्त करार दिया गया है। और दूसरे अजला की बात की जाए तो भागलपुर में 2,44,000, सपूल में 1,28,000, लखीसराय में 48,000 और जमुई में तकरीबन 92,000 वोटरों के नाम हज़फ किए गए हैं। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है खूबसूरती भी। 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं। कोई खास डिजाइन चाहिए, हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं। 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर। हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है। थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मन पसंद खजाना ले लो। स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है। नामपल्ली एंड मासप टैंक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें खबरों से ये इत्तला मिली है कि हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये इत्तला उन्होंने सिर्फ सुनी है और इसकी दुरुस्तगी की वो तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा है तो ये एक अच्छा और खुश आइन कदम होगा। ट्रंप ने यह बात अमेरिकी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कही, जहां उनसे पूछा गया था अगर हिंदुस्तान रूस से तेल की खरीदारी जारी रखता है तो क्या अमेरिका कोई पाबंदी आयद करेगा या वज़ीर आज़म मोदी से बातचीत की जाएगी। इस सवाल पर ट्रंप ने अपने मखसूस अंदाज में कहा कि मैंने सुना है कि हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मुझे नहीं मालूम कि यह इत्तला कितनी दुरुस्त है, लेकिन अगर सच है तो ये एक अच्छा फैसला है। देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब अमेरिका यूक्रेन जंग के तनाजुर में रूस पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है।
और चाहता है कि उसके इत्तेहादी और शराकतदार ममालिक रूस से तेल, असलाह या दीगर अशिया की खरीदारी बंद कर दें। मुंबई से कोलकाता जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ़्लाइट में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक मुसाफिर ने अचानक दूसरे मुसाफिर को तमाचा मार दिया। मुतासिरा मुसाफिर की शनाख्त की गई है। 32 साला हुसैन अहमद है, जो असम के काछर ज़िले के कटिगोरा असम्बली हलके के लाठीमा गांव के हैं, लेकिन थप्पड़ मारने वाले शख्स को भी बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया है। मुतासिरा मुसाफिर टोपी पहना हुआ था, उसकी दाढ़ी थी और उस वक्त पैनिक अटैक, घबराहट का शिकार था। यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और इसका वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस शख्स को मारने वाले मुसाफिर की सभी शदीद मजम्मत कर रहे हैं। यह वाकया उड़ान नंबर 6E138 में पेश आया और तैयारे के कोलकाता पहुंचने पर साथी मुसाफिर को तमाचा मारने वाले शख्स को पहले CISF के हवाले किया गया। उसके बाद उसे एयरपोर्ट पर वाक़ NSCBI पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसे विधाननगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमाचा मामले पर इंडिगो एयरलाइंस का भी रद्दअमल सामने आया और बयान में जारी करते हुए मुलजिम की हरकत की सख्त मजम्मत की गई है। इंडिगो ने कहा, हमारे एक उड़ान में झड़प के वाक़े की हमें जानकारी मिली है और किसी के साथ इस तरह का सलूक पूरी तरह से नाकाबिल कबूल है। हम ऐसी किसी भी हरकत की मजम्मत करते हैं जो हमारे मुसाफिरों और अमले के तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार से समझौता करता हो। एयरलाइंस ने यह भी बताया कि मुलजिम शख्स की पहचान करके उसे अनडिसिप्लिन कर दिया गया है और उनकी टीम ने SOP के तहत कार्रवाई की और सभी मुतालिका रेगुलेटरी एजेंसियों को इत्तला दे दी गई है। मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, अब मारा क्यों उसको? प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया तुझे? हाथ क्यों उठाया? प्रॉब्लम सबको हो रहा है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुझे। You don't have the right to hit anybody, you understand? Hey, he's getting a panic attack. Just give him some water. He वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर है। इस मौके पर वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी खिताब किया है और उन्होंने हुकूमत के कारनामों को गिनवाया, ऑपरेशन सिंदूर की सताइश की है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से भी तरक्याती कामों और प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह अमल में लाया जा रहा है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज 181 करोड़ रुपए की लागत के कोरजी नाला और 91 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले अनंतपुरी नाले की तामीराती प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा है। इस मौके पर नीतीश हामी नारेबाजी करते देखे गए। बिहार के रियासती वजीर नितिन नाबिन का कहना है कि आज पटना के अवाम को एक बड़ा तोहफा मिला है। 300 करोड़ रुपए के वज़ीर आला नीतीश कुमार और वज़ीर सम्राट चौधरी की ज़ेर सरपरस्ती दो बड़े निकासी आब के प्रोजेक्ट्स की तामीरी का संग बुनियाद रखा गया है। हिंदुस्तानी वजारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से 1 अगस्त 2025 को 71वीं नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान किया गया, जिसमें साल 2023 की बेहतरीन फिल्मों और फिल्मी कारकर्दगियों को सराहा गया। इस बार बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने पहली बार नेशनल अवार्ड हासिल किया, जो उन्हें फिल्म जवान में उनकी शानदार का अदाकारी पर दिया गया है। उन्हें बेहतरीन अदाकार का अवार्ड विक्रांत मेसी के साथ मुश्तरका तौर पर दिया गया, जिन्होंने 12वीं फेल में IPS ऑफिसर मनोज कुमार की जद्दोजहद भरे सफ़र को मौसर अंदाज में पेश किया था। और इसी फिल्म को इस साल की बेहतरीन फीचर फिल्म में भी करार दिया गया है। रानी मुखर्जी को फिल्म
मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में एक मां के जज्बाती किरदार पर बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। अवार्ड के ऐलान के बाद शाहरुख खान ने इजहार तशक्कुर किया है। सिकंदराबाद के बंडीमेट में गाय की चोरी की वारदात पेश आई है। गाय को नशावर शय देकर उसे एक कार में मुंतकिल करते हुए चोरी की गई है। चोरी का यह वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने गाय की चोरी के इल्ज़ाम में नामालूम अफराद या गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि बंडीमेट इलाके के मुकामी अफराद ने रात के वक्त एक कार में गाय की मुंतकिली की शिकायत की थी। पुलिस जाँच कर रही है कि इन गायों को कौन और कहां ले जा रहा है। और इससे पहले भी मेरठपल्ली में भी इसी तरह का वाकया पेश आने के बाद पुलिस चौकस हो गई है। गज़ा पर इजरायली हमले जारी हैं। आज सुबह से ताज़ा हमलों में मज़ीद 21 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 106 तक पहुंच गई है। इजराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात से अपने मुतअद्दिद सफारती अमले को वापस आने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इजराइल मुत्तहदा अरब अमारात से अपने ज़्यादातर सफारती अमले को वापस बुला रहा है। यह अहकाम इजरायली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के खलीजी मुल्क में मुकीम इजराइलियों के लिए सफारती इंतबाह को मज़ीद सख्त करने की हिदायत के बाद जारी किए गए हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर ने मलाला यूसुफ़ज़ई समेत दुनिया के 400 से ज़ायद मारूफ शख्सियात के गज़ा में इजरायली मज़ालिम रुकवाने के लिए लिखे गए मकतूब का जवाब दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपने जवाब में इजराइल की जानिब से इमदाद की राह में रुकावटों को नाकाबिल कबूल करार दिया। वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर ने मकतूब में कहा कि इजराइल पर वाज़े कर दिया गया है कि बरतानिया गज़ा की सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त समझता है। बरतानवी गैर सरकारी तंजीम ने वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर के जवाब को नाकाफ़ी करार दिया है और दोबारा ख़त लिखा है, अमली इक़दामात का मुतालबा कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 एटमी आबदोज़ों सबमरीन्स को रूस के करीब तैनात करने का हुक्म दिया। ट्रंप ने यह हुक्म साबिक़ रूसी सदर और मौजूदा रूसी सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन दमित्री मेदवेदेव की धमकियों के जवाब में दिया है। सोशल मीडिया ट्रूथ प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, साबिक़ रूसी सदर और मौजूदा रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के नायब चेयरमैन दमित्री मेदवेदेव के इश्तियाल अंगेज़ बयानात के पेश नज़र उन्होंने 2 एटमी आबदोज़ों को मुनासिब इलाकों में तैनात करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि यह एहतियात के तौर पर किया गया है ताकि हम तैयार रहें अगर ये अहमकाना और इश्तियाल अंगेज़ बयानात सिर्फ अल्फाज तक महदूद न रहे। अल्फाज बहुत अहम है और बाज़ औक़ात वो नादानिस्ता तौर पर संगीन नतायज का बाज़ बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा, हिंदुस्तान और रूस मिलकर उनकी मुर्दा मईशत को तबाह कर सकते हैं। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। हिंदुस्तान पर हमला करने वाले को पाताल में भी पनाह नहीं मिलेगी। वाराणसी में वज़ीर आज़म मोदी का खिताब, कांग्रेस पर की तनकीद। किसान बिल की मुखालफत पर मरकजी हुकूमत ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी थी। राहुल गांधी का लीगल कॉन्क्लेव के सालाना इजलास से खिताब। बीजेपी आरएसएस आईन हिंद को मिटाना चाहती है, सोनिया गांधी का पैगाम। SIR के बाद बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 65 लाख नाम हज़फ। पटना में सबसे ज्यादा कटौती।
बिहार के हर असेंबली हलके से तकरीबन 20 से 30 हजार नामों को हज़फ कर दिया गया है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का बयान, महजूफ नामों का पता, बूथ नंबर की अदम फराहमी का इलेक्शन कमीशन पर लगाया इल्जाम। सुना है हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हिंदुस्तान का ये एक अच्छा इक़दाम होगा, अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। गजा पर इजरायल के हमले जारी, आज सुबह से ताज़ा हमलों में मजीद 21 निहत्ते फलस्तीनी शहीद, गुज़िश्ता 24 घंटों में 106 अफराद शहीद। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।